हेलो एवरीवन। वेलकम टू गणितंक। कैसे है बच्चा लोग? क्या हालचाल है? सो वेलकम अगेन। एंड इस सीरीज में एक और नया चैप्टर आज जोड़ने जा रहा है, वो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। मैथ्स पार्ट वन के दो चैप्टर्स हमने बीच में छोड़े थे ना। यस। तो ये आज हम प्रैक्टिस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, और जैसे हमें पता है हम 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। 15 क्वेश्चंस हमारा हमेशा का जो टारगेट होता है, जितना टाइम लगे। अभी अभी हम लोगों ने एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग खत्म किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो बड़े अच्छे से हमने प्रॉब्लम्स किए हैं। बेटा एक बात बताऊं मैं आपको, है ना। रिवीजन प्रैक्टिस इसके थ्रू आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये 1000 क्वेश्चन आप कर लो और बस सीईटी बहुत बढ़िया। हर क्वेश्चन को दो दो तीन तीन बार कर लो, सीईटी बहुत बढ़िया। ठीक है। तो 1204 मतलब 12th का फोर्थ चैप्टर, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ओके। तो 12 बजे हमेशा ये आपको प्रीमियर में मिल रहा है सेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन का सीरीज। ठीक। बच्चों, कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं। ये हम हमेशा रिवाइज करते हैं 9 AM। हमारी जो सुबह फॉर्मूला रिवीजन वाली सीरीज होती है 9 AM की, राइट, उसमें आप लोगों ने ये सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज किए हैं, कर रहे हो। ठीक है। कंबाइंड इक्वेशन क्या होता है, सेपरेट इक्वेशन कैसे निकालते हैं, बाइसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, ट्राइसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या। सारे कॉन्सेप्ट्स अगर आपको लगता है कि आपको नहीं आता, ये सारा इंपॉर्टेंट है। राइट, होमोजेनस इक्वेशन, फिर नेचर ऑफ लाइंस, ये सारा 9 बजे के सेशन में मैंने लिखवाया है, करवाया है आपको। और 9 बजे का सेशन हमने स्किप कर दिया यूट्यूब पे, तो आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो, आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी इस चैनल पे। राइट, फॉर्मूला रिवीजन की, एंगल बिटवीन लाइंस, एंगल बाय सेक्टर, फिर कुछ जुगाड़, जब स्लोप गिवन है तो क्या। राइट, अलग अलग जुगाड़ मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे जुगाड़ है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में जो मैंने आपको दिए हुए हैं। राइट, 5-6 जुगाड़ है। अच्छा, आज जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा तब भी मैं ये सारा लिखूंगा जो जो हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आप डायरेक्ट प्रॉब्लम भी सॉल्व करने आए हो तो। अगर आपको पता है कि आपको कॉन्फिडेंस है अपने कॉन्सेप्ट्स पे, तो कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। एम एस टी सी टी 2021। अब बीच बीच में क्वेश्चंस आते रहेंगे, मैंने बहुत अच्छे से डिज़ाइन किए हैं इस डीपीपी को। एक तरह के क्वेश्चन साथ में है, फिर धीरे 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 टॉपिक में शिफ्ट होती रहेगा। राइट, तो बड़ा अच्छा प्रैक्टिस होगा आपका। 420, 420, है ना, 420 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब है 421st क्वेश्चन की बारी। आज 15 क्वेश्चंस शुरू किया जाए। क्या आप लोग रेडी हो? अच्छा, पेन पेपर ले लो और आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो मेरे साथ साथ, है ना। मैं जब कर रहा हूँ तो आप भी कर लो साथ साथ, यही तो प्रैक्टिस है ना। बस 1 घंटे के अराउंड है ना, 30-40 मिनट्स के अराउंड आपको मेरे साथ बैठना है, और ये एक एक दिन एक एक सेशन करना है। बहुत बढ़िया तरीके से रिवीजन है आपकी ये तो। और क्या रिवाइज करेंगे ना। चलो शुरू करें। चलो स्टार्ट करते हैं। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है। ईच ऑफ विच मेक 30 डिग्री विथ वाई एक्सिस। चलो थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। वाई एक्सिस पता है हमको ऐसा है, तो हमारी लाइन ना ओरिजिन से जा रही है, तो ये पहली लाइन है, एंड इट इज मेकिंग 30 डिग्री विद वाई एक्सिस, तो यहाँ से 30 बना रही है। राइट, वैसे ही हमारी एक और लाइन है जो ओरिजिन से जा रही है, और वो इस साइड से 30 बना रही है। बहुत बहुत अच्छे, वेरी गुड। लेकिन जब हम स्लोप निकालते हैं तो हमें तो ये एंगल चाहिए होता है और ये एंगल चाहिए होता है ना। जब हम स्लोप निकाल रहे होते हैं तो आप ही बताइए, जो पहला एंगल है θ1, ये कौन सा है, कितना होगा। राइट, तो यस, उधर से 30 तो इस साइड से कितना होगा, यस सर। सो θ1 विल बी 60 डिग्री। डू यू ऑल अग्री? है ना। तो स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन विल बी tan ऑफ 60। सो स्लोप ऑफ पहला लाइन क्या होगा बेटा, √3 हो जाएगा। वैसे ही ये बड़ा वाला जो ऑरेंज में दिख रहा है उसको θ2 अगर मैं ले रहा हूँ, तो उसका एंगल कितना होगा बेटा, तो ये पूरा 90 + 30 120 होगा। आप लोगों को इसमें तो दिक्कत नहीं है ना, ये पूरा एंगल 120 होगा कैसे सर, है ना, यहाँ तक 90 है और फिर ये 30 है। यस। तो इसका स्लोप क्या होगा बेटा, तो m2 विच इज tan ऑफ 120। व्हाट इज tan ऑफ 120 बेटा? राइट, ये सब आता है ना, tan सेकंड कोलन में निगेटिव तो -√3। ये सब आना चाहिए। अच्छा, अगर हमारे पास दोनों स्लोप्स है तो हमारा काम बहुत आसान होता है। पता है इक्वेशन कैसे दी जाती है, ये जुगाड़ी तो था मेरा। वाई स्क्वायर माइनस, आपको नहीं पता हो तो लिख लेना, m1 + m2 xy प्लस m1 m2, राइट, इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर आपके पास दोनों स्लोप्स है
तो आपकी इक्वेशन डायरेक्ट ऐसे ही बन जाती है दोनों स्लोप्स होने के बाद। तो बस हमें m1 प्लस m2 निकालना है। तो बताइए यहाँ पे m1 प्लस m2 कितना है? तो अगर आप देखेंगे m1 प्लस m2 इनका एडिशन 0 आ रहा है। m1 इंटू m2 कितना है? तो इनका मल्टीप्लीकेशन √3 और -√3 तो -3 आ रहा है। राइट, इस प्रॉब्लम में हमारा m1 प्लस m2 और m1 माइनस m1 इंटू m2 ऐसा आ रहा है। जस्ट पुट द वैल्यू वाई स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, प्लस ये -3 x स्क्वायर, है ना, ऐसा मेरा आंसर आ रहा है बेटा। तो आंसर है वाई स्क्वायर -3 x स्क्वायर इक्वल टू 0। राइट, हो सकता है ऐसा ऑप्शन ना हो, यू कैन मल्टीप्लाई बाय माइनस, यस। सो 3 x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना, ऐसा दोनों में से कोई तो एक ऑप्शन में होगा। क्या ये बराबर है? नहीं। क्या ये बराबर है? नहीं। 3 x स्क्वायर, हाँ सर, है ना, एक्स स्क्वायर के साथ 3 है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट। तो ये जो शॉर्टकट है ना, अगर आपको नहीं पता था तो ये जो शॉर्टकट है ना, अब भी लिख लो, अभी के अभी बुक में उतार लो अलग से, क्योंकि इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारा टाइम जो है ना सेव हो जाएगा मेरे बच्चों। हाँ, बात मानो मेरी, है ना, सेव होगा आपका बहुत सारा टाइम, बात मानो। ठीक है, हो गया पहला क्वेश्चन हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, अगेन स्लोप्स दिए हैं। पहला स्लोप क्या है मेरे बच्चों? 1 + √2। दूसरा स्लोप क्या है? 1/1 + √2। अच्छा सर, अच्छा, ये जो सेकंड स्लोप है इसको मैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, है ना, तो √2 - 1 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। राइट, तो इससे क्या हो रहा है, ऊपर में तो √2 - 1 आया, नीचे a + b a - b, तो a² - b²। देख रहे हो ना आप? सब लोग समझ रहे हैं ना? हाँ, ये क्या हो गया, ये √2 + 1, ये √2 - 1, तो √2 का स्क्वायर 2। राइट, यस सर। तो सेकंड स्लोप हमारा हो गया है √2 - 1, क्योंकि 2 - 1 तो 1 हो गया। कैन यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? नीचे रूट था तो मैंने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, दोनों स्लोप मिल गए, तो हम ऐड कर लेंगे दोनों स्लोप्स का एडिशन, m1 + m2। तो पहला है 1 + √2 और दूसरा है √2 - 1, है ना, ऐसे दो स्लोप्स है आपके। तो देखो आपने किया एडिशन, तो 2 √2 इसका एडिशन आ गया। प्रोडक्ट निकाल लो, क्योंकि दो स्लोप्स होता है तो यही है सबसे अच्छा तरीका है हमारा। तो प्रोडक्ट निकाला अगर, तो √2 + 1 मतलब 1 + √2 इंटू √2 - 1। तो आप देखो प्रोडक्ट जब निकाल रहे हो a² - b², तो अगेन 2 - 1, तो प्रोडक्ट 1 आया। समझ गए? तो thus thus द आंसर इज y² माइनस ऑफ m1 + m2 xy। जब हमारे पास दोनों स्लोप हो तो सबसे अच्छा अप्रोच हमारा, समझ रहे हो ना, मैं थोड़ा आराम आराम से कर रहा हूँ ताकि सब बच्चे अलग अलग तरीके से जिनकी प्रिपरेशन हुई है मेरे साथ चल सके। तो y² माइनस 2√2 xy प्लस x² इक्वल टू 0। तो बहुत बार ना बुक्स में x² पहले दिया होता है, हमेशा ही यूजुअली, कोई बात नहीं, लेकिन बीच में -2√2 होना चाहिए। राइट, आप देख लो आराम आराम से। कैन यू ऑल अंडरस्टैंड क्या हो रहा है? यस सर, तो हमारा ऑप्शन पहला ही आ गया करेक्ट। ऑप्शन ए इज माय आंसर। देखो सेकंड में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ -y² आया, मेरा तो x² y² दोनों पॉजिटिव था। राइट, ये भी -2√2 ही नहीं है, तो गया। तो आंसर ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है पक्का? 2019 का क्वेश्चन, अगेन सीईटी का क्वेश्चन है। राइट, कैन यू सी, मतलब सीईटी में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत आसान लग रहे हैं हमको। वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है ना, अगला थर्ड क्वेश्चन। वुड यू लाइक टू ट्राई ऑल ऑफ यू? थोड़ा सा टाइम दूं आपको मैं? चलिए आप लोग अटेम्प्ट करेंगे ना, मैं आपको 20 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ। क्या कहते हैं बच्चे, कर पा रहे हैं क्या? हाँ? आपको पता है मेरे लैपटॉप के साथ क्या हो रहा है ना, अब तो सब जानते हैं। यस सर ना, करेक्ट। ओके, ठीक है ना, जब क्वेश्चंस आने लग जाते हैं तो मेरा लैपटॉप गर्म हो जाता है। यस, हाँ,
तो यहाँ पे भी सिमिलर ही तो है सर, पुराने क्वेश्चन की तरह। थोड़ा सा फर्क है मेरे बच्चों, थोड़ा सा, अगर आपने ध्यान दिया हो। पहला स्लोप तो 1 + √2 है, लेकिन सेकेंड स्लोप ना माइनस आया है यहाँ पे, -1 बाय, देखो सेम ईयर में 2019 में ही ऐसा क्वेश्चन आया। तो अगेन मैं वही करूंगा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। √2 - 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया बेटा मैंने, तो माइनस बाहर है। आप देखोगे ऊपर तो √2 - 1 है, और नीचे क्या होगा, a² - b², मतलब 2 - 1। तो आप देख लो नीचे 1 हो गया, तो -√2 - 1, राइट, दिस इज अवर सेकेंड स्लोप। ठीक है, अगर आप इसको लिखो ठीक से तो 1 - √2 हो गया। हाँ, कैलकुलेशन समझ में आ रही है ना बेटा सबको? कॉन्जुगेट से सर 1 - √2 क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, आप 1 माइनस करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो √2 - 1 किया, तो a - b, a + b, a² - b² है ना, ये माइनस साइन एक्स्ट्रा है, बस लास्ट वाला जो था वैसे ही आएगा, लेकिन माइनस साइन एक्स्ट्रा। अब दोनों स्लोप्स को आप ऐड करो, m1 + m2 लो। तो पहला था 1 + √2, राइट, दूसरा था 1 - √2, करेक्ट, यस। तो आप देखो यहाँ पे इस बार √2 कैंसिल, तो सम आया 2। प्रोडक्ट लो m1 × m2, राइट। तो एक है 1 + √2, एक है 1 - √2। तो आप प्रोडक्ट लोगे a² - b², तो 1 - 2, तो प्रोडक्ट इज -1। तो देयरफॉर हमें पता है ना इक्वेशन कैसी है, x² - m1 + m2 xy प्लस m1 m2 x²। मैं जानबूझ के पूरा लिख रहा हूँ ताकि आप बार बार देखो और इसको सही कर लो, राइट। तो -2xy, और ये भी -x²। दिस इज अवर आंसर। बेसिकली हमें x² को पहले लाना होगा, तो मल्टीप्लाई ऑल बाय -1 है। ठीक है, बहुत बार ऑप्शन में आप देखते हो ना हमेशा, तो मल्टीप्लाई -1 से क्या, तो x² पॉजिटिव हो जाएगा, बीच का 2xy भी पॉजिटिव होगा बेटा, और ये -y² हो जाएगा। एंड दिस इज माय आंसर, है ना, ऐसे मेरा आंसर आएगा। समझ गए सब? अब चलो ऑप्शन की तरफ जाते हैं। 2√2 तो नहीं है इस बार बीच में, तो ये कैंसिल कैंसिल, राइट। सब प्लस भी नहीं है, ये भी कैंसिल। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए इज द आंसर। दोनों में ऑप्शन ए ही करेक्ट है, अरे बहुत अच्छे। तो 2019 के दोनों क्वेश्चंस एकदम सिमिलर सिमिलर क्वेश्चंस। समझ गए? दोनों स्लोप्स पता हो तो कितना आसान हो जाती है हमारी लाइफ, राइट। तो क्यों आसान हो जाती है? बिकॉज ऑफ दिस फॉर्म। तो आप लोगों ने नोट कर लिया ये फॉर्म को? यस, मजा आ गया? अरे भाई साहब मजा आ रहा है तो लाइक शेयर तो बनता है ना। हाँ, लाइक और शेयर करते रहिएगा, अपने फ्रेंड्स को बताते रहिएगा, सबका फायदा हो, सबका भला हो, राइट, यही तो होता है। यस, जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस, one having the slope -3 passing through origin and other is parallel to x-axis passing through 2, -1। अब यहाँ पे जुगाड़ भी लगा सकते हो, सॉल्व भी कर सकते हो। लेट अस से आई विल गो विद सॉल्विंग फर्स्ट, मेथड 1, कि मैं सॉल्व भी करूंगा सर पूरा पूरा। ओके, क्या सॉल्व करूंगा? तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड स्लोप -3। आपको पता है एनी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, अगर कोई भी अगर आप नहीं पता हो ना तो ये लिखते रहिए ना, जो जो मैं बता रहा हूँ आपको। पासिंग थ्रू ओरिजिन मतलब y = mx। यहाँ पे स्लोप -3 दिया है मेरे बच्चों, तो y = -3x, मतलब पहली लाइन होगी आपकी 3x + y = 0। दिस इज माय फर्स्ट लाइन, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए काम का है, ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो जो कॉन्सेप्ट काम का है मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, कि लाइन अगर पास कर रही है ओरिजिन से तो ऐसे। ठीक है, तो दिस इज लाइन 1, पहला हो गया। एंड सेकेंड लाइन क्या बोला है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर कोई लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो इक्वेशन होगी y = k। अब देखो ये जो पॉइंट है इट इज पासिंग थ्रू 2, -1, मतलब y कंपोनेंट क्या आएगा? -1 आएगा ना, तो thus the equation will be y = -1, राइट। और आई कैन राइट y + 1 = 0। समझ गए? दूसरी इक्वेशन कैसी आई है? ये लाइन पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पैरेलल मतलब y = कांस्टेंट, और यहाँ पे y कंपोनेंट क्या है? -1 है, तो y = -1, है ना। आप पुट करोगे, सेटिस्फाई करोगे, k का वैल्यू -1 आता है। इट सिंपल करना है आपको, जब भी पैरेलल टू y एक्स एक्सिस बोला है तो y = जो भी वैल्यू होती है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही तो ये कॉन्सेप्ट हमारा अच्छा सा कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट आप हाईलाइट कर लोगे। ठीक है, कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके सर, तब कंबाइंड इक्वेशन निकालना है। सो इनकी जॉइंट इक्वेशन और कंबाइंड इक्वेशन, बस दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या क्या है? सो दैट इज नथिंग बट 3x + y इंटू वाई + 1 = 0, है ना। ये हमारा मेथड है पूरा। इससे सर मेथड मत बताइए ना, ठीक है, धीरे धीरे देखते हैं। आप मल्टीप्लाई करो,
दिस इज माई आंसर, है ना, करेक्ट है ना, प्लस वाई, सॉरी, वाई स्क्वायर प्लस वाई, सारा प्लस 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 है, राइट। पहले तो जहाँ जहाँ जो जो माइनस है कैंसिल ही कर दो, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, है ना, सारे सब जगह प्लस है ना, क्योंकि 3xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3, यस। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये मेथड वन है। सर जुगाड़ क्या था? जुगाड़ सिंपल था मेरे बच्चे, इट इज पासिंग थ्रू 2, -1, तो सब्सटीट्यूशन एंड एलिमिनेशन, सब नेली अप्रोच हमेशा काम करता है जब भी पासिंग की बात कर रहा है। तो हर ऑप्शन में 2, -1 डाल के देखो और रिजेक्ट करते चलो। अगर फर्स्ट ऑप्शन में आपने 2 और -1 डाला एक्स और वाई की जगह, 3 × 2 × -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 -6 -1, आप देखो, है ना, ये जीरो नहीं आ रहा, तो ये रिजेक्ट हो गया, राइट। वैसे ही आप ऑप्शंस डाल डाल के देख सकते हो, सेकंड ऑप्शन में भी डालो, 3 × 2 × -1 प्लस वाई स्क्वायर -6 -1, है ना, यहाँ +1 था, -1 जो भी है, तो अगेन देखोगे ये जीरो नहीं आ रहा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसे आप ऑप्शंस को रिजेक्ट कर सकते हो, और सी ऑप्शन जो है आप देख लोगे सेटिस्फाई करता है, 3 × 2 × -1, एक्स की जगह 2, वाई की जगह -1, ठीक है, प्लस -1 का स्क्वायर, फिर +6 +1, राइट। तो ऐसा हमारा देखेंगे आप ना, y इज -1 ना, तो +6 और ये -1, यस। सो ऐसा ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये -1 डाला था आपने, मतलब बेसिकली आप वैल्यूज लो ठीक से तो आपको दिख जाएगा कि इट इज कमिंग आउट टू बी 0, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है 2, -1, सो दस इट इज आवर आंसर, राइट। तो मेथड टू समझ में आया, जुगाड़, सबनेली, याद आ रहा है ना, सबनेली, सबनेली ना हर हर टॉपिक में काम आता है ये सबनेली अप्रोच, ठीक है। तो एक पूरी मेथड से जहाँ में कॉन्सेप्ट्स लगाए हैं, अब आपकी इच्छा है कौन सा आपको कंफर्टेबली समझ में आता है, कौन सा आप जल्दी कर सकते हो, कौन सा आपको क्लिक होता है, दैट इज ऑल अप टू यू, ठीक है। जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2, 3, सर पासिंग थ्रू 2, 3 क्या करूँ, सबनेली कर लूँ? चलिए इस बार तो सबसे पहले ही सबनेली करते हैं, 2, 3 डाल के देखते हैं ना, 2, 3 तो सब नेली अप्रोच से चेक करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं इसके बाजू में, 2 और 3 डालोगे यहाँ पे, तो 2 × 3 -3 × 2, एक्स की जगह 2 है, राइट, -2 × 3 +6, देखेंगे आप इसको सॉल्व करके क्या हो रहा है, ये 6 -6 -6 +6, ये जीरो हो रहा है ना, तो ये हो सकता है, इट इज नॉट दैट कि यही होगा, राइट, फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है। सेकंड ऑप्शन देखेंगे, 2 × 3 -2 × 2 -3 × 3 +6, तो 6 -4 -9 +6, ये जीरो नहीं है, तो आई एम श्योर कि सेकंड ऑप्शन तो नहीं है, समझ रहे हो ना आप। अब थर्ड ऑप्शन की बारी है, हाँ, ये थर्ड ऑप्शन चेक किया जा रहा है, सो 2 × 3 -3 × 2 -2 × 3 -6, तो आप देखेंगे यहाँ पे भी, तो ये भी जीरो नहीं है, यू कैन क्लियरली सी, तो ये भी गया, बट देखो कैसे एलिमिनेट कर रहा हूँ मैं ना, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, यहाँ पे भी 2 × 3 +3 × 2 +2 × 3 -6, तो ये भी जीरो नहीं है, तो आई कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि ऑप्शन ए इज माई आंसर, है ना, कुछ भी सॉल्व नहीं किया मैंने, हाँ, कुछ भी सॉल्व नहीं किया, तो ये सबनेली वाला अप्रोच है, करेक्ट। लेकिन सर मेथड क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं था मैंने, तो मेथड की बात ही नहीं हुई अभी तक, बस पासिंग थ्रू बोला तो सबनेली यूज हो ही जाता है ना, हमें ये पता ही है, कितने सारे चैप्टर्स में हमने इसको यूज कर लिया ना, और आप करते रहेंगे पूरे सीईटी पेपर में, आपके बहुत सारे क्वेश्चन ना सबनेली, आप बस अपना दिमाग खुला रखो, आपने मुझसे कुछ नहीं सीखा और सिर्फ सबनेली सीखा, तब भी आपके 10-15 मार्क इंक्रीज होने वाले हैं, राइट। तो सिर्फ सबनेली सीख लो, उतना भी बहुत रहेगा, राइट, मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, अब क्या क्वेश्चन है, परपेंडिकुलर टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, अच्छा, सो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, ऐसी बात है ना, तो द इक्वेशंस आर परपेंडिकुलर टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, अगर कोई एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर तो वाई से पैरेलल होगा, है ना, वाई से तो द इक्वेशंस आर एक्स इक्वल टू के एंड वाई इक्वल टू के, राइट, ऐसे, क्योंकि आपको समझ में आ ही रहा होगा, अगर एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर है मतलब वाई से पैरेलल है ना, ये सारी चीजें, तो द इक्वेशन विल बी, यहाँ पे इसी 2, 3 से पास हो रहे बेटा, तो एक्स इक्वल टू 2 एक लाइन हो जाएगी, वाई इक्वल टू 3 एक लाइन हो जाएगी, बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू 2, 3 ना, तो आपको के निकालने में आसानी होगी दोनों के लिए, तो एक इक्वेशन x-2 और एक इक्वेशन y-3, कंबाइंड इक्वेशन के लिए मल्टीप्लाई करेंगे बस, राइट, तो दिस इज हाउ यू गेट जॉइंट इक्वेशन, जॉइंट इक्वेशन आपको ऐसे मिलेगा, आप सॉल्व करोगे तो x इंटू वाई
-3x -2y +6 इक्वल टू 0 एंड यू कैन सी दिस इज द ऑप्शन ए। समझ गए सब, है ना? बड़े आराम से समझ गए सर, है ना? तो यस, तो आपका मेथड भी सॉल्व करने वाला वो भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बड़ा आराम से इजी है, अच्छा कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, 426 नंबर पे 5 क्वेश्चन हो गए हमारे। गुड। अभी तक कैसे चल रहा है सबका? सही है ना? कीप स्माइलिंग, है ना? बीच बीच में हंसते रहिए, आराम से सॉल्व करते रहिए, खुश होते रहिए। चलो, क्वेश्चंस आसान थे लेकिन 2018, 19, 20, 21 ऐसे एग्जाम्स के ही थे ना, राइट? पूछे जाते हैं। सेपरेट इक्वेशंस, सर अगेन मेथड से जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, जैसे क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं ना वैसे ही। जैसे 3 और -8, कोफिशिएंट देखो, x स्क्वायर का 3 है, y स्क्वायर का -8 है, मल्टीप्लाई करो, -24। ऐसा करिए कि सम -10 आना चाहिए, जैसे क्वाड्रेटिक में करते थे, पहला और आखिरी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई किया और बीच में सम आना चाहिए, राइट? तो -24 कैसे आएगा बेटा? सो 12 टू -12 +2। सर 6 फोर सा नहीं चलेगा क्या? आप ही खुद सोचो, अगर मैं -6 -4 लूंगा तो ये +24 होगा ना मल्टीप्लीकेशन, राइट? तो जो बच्चों के दिमाग में -6 -4 था, गलत हो गया। ठीक है, तो 3x² -12xy +2xy -8y²। ठीक है ना? क्लियर है यहाँ तक? यस। 3x कॉमन, x -4y, ठीक है, प्लस 2y कॉमन, x -4y, और हमारा आंसर आ गया। एक है x -4y और एक है 3x + 2y, राइट? इक्वल टू 0। देखो x + 4y तो नहीं है, x -4y है लेकिन 3x + 2y है, x -4y है लेकिन 3x + 2y है, राइट? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट? तो ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल, बहुत ही सिंपल। इतना सिंपल आ सकता है, लकी हो तो आ सकता है। ठीक है ना बेटा? -6 -4 क्यों नहीं है वो भी समझ में आया? हाँ, प्रोडक्ट उसका समझना है ना, -24 चाहिए ना हमको तो। अच्छा सर, दूसरा अप्रोच क्या है? आप डायरेक्ट ऑप्शंस को मल्टीप्लाई कर सकते थे, है ना? तो ऑप्शंस को भी आप, है ना, बाय ऑप्शंस भी आप जा सकते थे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कंबाइंड इक्वेशन ये आ रहा है क्या? देखो, नहीं आ रहा है तो ये ऑप्शन नहीं है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कंबाइंड इक्वेशन ये आ रहा है क्या? देखो, यू कैन ऑल्सो सॉल्व बाय ऑप्शंस। ठीक, चलो गुड। नेक्स्ट, joint equation of pair of lines passing through origin making equilateral triangle with the line x equal to 3। बच्चों, ये ना वैसे एक जुगाड़ की फॉर्म में भी मैंने दिया हुआ है आपको, थोड़ा समझा भी देता हूँ मैं आपको। x इक्वल टू 3 कैसी लाइन होगी? ऐसी कोई लाइन होगी, है ना? दिस इज x इक्वल टू 3 लाइन, राइट? x इक्वल टू 3 मतलब पैरेलल टू y एक्सिस। बोल रहा है कि ओरिजिन से जाएगा और इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा। तो ये है ओरिजिन से जा रहा, ये है ओरिजिन से जा रहा, तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना अभी, जो भी है, ये आगे अगर बढ़ाई आपने तो ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओ ए बी is an triangle OAB is an equilateral triangle। अगर ये इक्विलेटरल है तो आपको समझ में आता है ये 60 होगा, राइट? ये भी 60 होगा और ये पूरा भी 60 होगा। और अगर ये पूरा 60 है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारे काम की बात ये है कि ये दोनों इक्वल होंगे, है ना? 30-30 होंगे, करेक्ट? यस, समझ गए सब? और अगर दोनों 30-30 है तो इनकी स्लोप्स आ गए हमारे, है ना? तो ये ऊपर का लाइन L1 पकड़ लेते, दूसरे का लाइन L2 पकड़ लेते, तो पहले का स्लोप क्या आएगा? tan of 30 which is 1/√3। वेरी गुड। सेकेंड का स्लोप क्या होगा? नीचे की तरफ, तो tan of -30 which is equal to -1/√3। हो यस, वेरी गुड। समझ गए सब, है ना? सब लोग समझ रहे हैं ना? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये पूरा 60 होना चाहिए था, तो ऊपर 30 नीचे 30, तो स्लोप तो यही होता है ना, एक्स एक्सिस के, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है। ठीक है, अब दोनों स्लोप्स बताए तो हमें हो गई हमारी छुट्टी। m1 + m2 निकाल लो, देखो 0 है, m1 × m2 निकाल लो, 1/√3 और -1/√3, तो ये आएगा -1/3। बस हो गया, हमारी इक्वेशन ही आ गई हमारे। ठीक है, तो क्या होती है इक्वेशन? y² माइनस m1 + m2 xy प्लस m1 m2 x² इक्वल टू 0। बस पुट द वैल्यूज, y², ये तो 0 है, और ये m1 + m2, m1 × m2 क्या है? -1/3, तो -1/3 x² इक्वल टू 0, करेक्ट?
तो 3 मल्टीप्लाई किया बेटा आपने, है ना, बस लास्ट स्टेप्स आपके देखो। तो आपको अभी तक क्या मिला, वाई स्क्वायर माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 3 इधर गया तो 3 y² माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 y² इक्वल टू 0, दिस इज माय आंसर। राइट, एक्स स्क्वायर माइनस 3 y², आप देखो, यस, ऑप्शन डी इज द आंसर। तो अगर आपने थ्योरी देखी है तो मैंने जुगाड़ में इसको लिखा हुआ है ना, बहुत सिंपल जुगाड़ दिया हुआ है मैंने आपको डायरेक्टली, कि अगर कोई भी लाइन x इक्वल टू के, कोई भी लाइन x इक्वल टू के अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है, तो देन द आंसर इज एक्स स्क्वायर माइनस 3 y² इक्वल टू 0, है ना। और वही अगर y² इक्वल टू के बनाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो उल्टा, है ना, 3x² माइनस y² हो जाता है। राइट, मैंने आपको बताया है ऊपर में जुगाड़ के फॉर्म में, राइट, आप चाहो तो ये इसको सॉल्व भी कर दिया, बट यू कैन ऑल्सो रिमेंबर, है ना, x इक्वल टू 3 हो, x इक्वल टू 4 हो, x इक्वल टू 5 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर यू ऑल गेटिंग? पक्का? समझ में आ रही बातें आपको? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो 2021 का क्वेश्चन था, आपने ध्यान दिया क्या? है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। और थोड़ा डिफिकल्ट अगर लगा तो थोड़ा फिर से देखिए ना इसको, है ना, कैसे किया मैंने इसको, इक्विलेटरल ट्रायंगल वगैरह वगैरह वगैरह। राइट, 428, नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन मेकिंग इक्विलेटरल ट्रायंगल विद y इक्वल टू 3। तो जब भी y इक्वल टू k से इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, y इक्वल टू k, तो y इक्वल टू k है तो 3 जो है वो x के साथ आएगा, तो 3x² माइनस y² इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है ना, y इक्वल टू k के साथ बना रहा है, जैसे यहाँ पे क्या था, x इक्वल टू k के साथ बना रहा था, राइट, यहाँ पे है y इक्वल टू k के साथ, तो यहाँ सीधा ऑप्शन बी आप टिक कर सकते हैं। सर थोड़ा समझाओ ना कैसे हुआ ये। देखो, अगर आप ड्रॉ करोगे पूरी तरीके से आराम से करेंगे, कोई बात नहीं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अपना y इक्वल टू के वाला लाइन ऐसा होगा, y इक्वल टू 3, अब ओरिजिन से जा रहा है और इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है। ओके बेटा, तो जैसे वहां के तो वैसे ही होगा, तो ये भी 60, ये भी 60, और ये पूरा 60, बट इसको आप क्या करोगे, 30 30, क्योंकि आधा आधा इक्वल होगा ना ये सब, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, तो ये 30 30। यस, आज का पहला क्वेश्चन था वैसे ही हो गया ना ये। तो हमारा पहले लाइन का स्लोप ये वाला एंगल होगा 60 डिग्री, राइट, तो पहले लाइन का स्लोप जो है tan 60 विच इज √3। सेकेंड लाइन का स्लोप बेटा ये पूरा होगा यहाँ तक, ओ ए ओ बी, गॉट इट, जैसे पहला क्वेश्चन किया था आज शुरुआत में, वही एकदम सेम क्वेश्चन था पहला, अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये -√3, दोनों स्लोप्स आ गए, तो m1 प्लस m2 0, m1 इंटू m2 -3, और हमारी इक्वेशन y² 0 xy और प्लस -3x²। आगे बेटा ये तो 3x² माइनस y² इक्वल टू 0, इफ यू सॉल्व इट प्रॉपरली ऐसा आपको मिल जाएगा। गॉट इट ऑल ऑफ यू? पक्का? है ना, समझ गए आप? बहुत अच्छे। आप इसको याद भी रख सकते हैं, क्या याद रखना है, y इक्वल टू के, y इक्वल टू के, तो x की तरफ है वो 3, राइट, यही बात आपको ध्यान रखनी है अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड ट्राइसेक्टिंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं, ट्राइसेक्टिंग मतलब एक स्लोप 1/√3 और एक स्लोप √3, जुगाड़ में मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको, और कॉन्सेप्चुअली समझना है आपको। सो ट्राइसेक्टिंग का मतलब है कि दो लाइंस है, वो इक्वल 3 पार्ट्स में बांट रहे हैं, इसको 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 इक्वल पार्ट में, मतलब ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, और लास्ट वाला भी 30 डिग्री। लेकिन जब मैं स्लोप ले रहा हूँ, मैं तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लूंगा ना स्लोप, तो पहले लाइन का स्लोप ये हो गया, राइट, 30, ओके, और दूसरे लाइन का स्लोप क्या हो गया, ये हो गया पूरा 60। समझ गए आप? तो ये tan 60 √3 आ गया, हाँ, tan 30 1/√3 आ गया। दोनों स्लोप्स पता है, अब बस इक्वेशन, तो m1 प्लस m2 निकाल लो, पहले एडिशन कर लो बेटा, तो 1/√3 प्लस √3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस 3 अपॉन √3, तो एडिशन कम्स आउट बी 4/√3। अब प्रोडक्ट निकालो, तो m1 इंटू m2 1/√3 इंटू √3, तो प्रोडक्ट बनाया। तुम्हारी इक्वेशन क्या है? हाँ, ये इक्वेशन बड़े काम आ रही है हमारे, जब दोनों स्लोप हम निकाल लेते हैं ना, तो हमारी इक्वेशन आ रही ना काम आपकी, ये फॉर्म। यस, यूज इट ऑलवेज, बिल्कुल तकलीफ मत लीजिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, स्लोप आने के बाद में इक्वेशन निकालते हैं, है ना, तो टाइम टाइम कैसे बचाएंगे फिर आप? करते हो ना ऐसे कि सर दोनों स्लोप आ गया तो मैं y इक्वल टू mx लेता हूँ, गलत कुछ नहीं है, पर टाइम कैसे बचेगा? √3 से मल्टीप्लाई वगैरह किया,
तो √3x² माइनस 4xy प्लस √3y²। मैंने एक्स वाई को ना जगह भी चेंज कर दी, क्या फर्क पड़ता है, दोनों पॉजिटिव ही तो है। तो ऐसा मेरा आंसर आया, देखो अच्छे से, 4xy तो एक ही टर्म में है। दिस इज हाउ यू गेट योर आंसर। मजा आ गया? पक्का? चलो गुड, हाँ वेरी गुड। देखो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ऑलमोस्ट, 2019 का आज जितने क्वेश्चंस कर रहे हैं ना सारे। और अगेन आई एम सेइंग कि 45 क्वेश्चंस 3 दिन में हम पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन खत्म करेंगे, 15 15 15। ये 3 सेशंस हम लेंगे, इतना कर लो, कुछ और करने की जरूरत नहीं है, सारा टाइप लाया हूँ मैं यहाँ पे। ये मेरा गारंटी वारंटी जो आप कहो है ना, सब है। ठीक है बच्चा, इन सब ये पीडीएफ वगैरह चाहिए सर, कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट हो जाइए, या लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वो भी चेक कर सकते हो। ओके बेटा, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइंस? इसको तो ऑप्शन से जाना पड़ेगा। x² माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ से x कॉमन निकालोगे, x माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो ये x इक्वल टू जीरो, x माइनस वन इक्वल टू जीरो, दोनों लाइन्स ही है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा ना, डज नॉट बोला है। सेकेंड, एक्स वाई माइनस एक्स, दोनों लीनियर इक्वेशन आ गई तो हो गया ना, x कॉमन, y माइनस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ पे भी x इक्वल टू जीरो एंड y माइनस इक्वल टू जीरो, ये भी लाइन्स ही होगा। थर्ड ऑप्शन, y² माइनस एक्स प्लस वन, ये स्प्लिट नहीं हो पा रहा, फिर भी हम d चेक करेंगे कि d का क्या बात है ना, d होता है क्या दो अलग अलग इसमें। तो देखो यहाँ से आपने अगर x कॉमन निकाला तो ये हो गया y प्लस वन, यहाँ पे भी आप देखो y प्लस वन, तो आप देख सकते हो y प्लस वन कॉमन, x प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये भी दो लाइन्स आ रही है ना, एक x प्लस वन इक्वल टू जीरो और एक y प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो ये भी नहीं होगा। तो क्लियरली कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी इज आवर आंसर, राइट। क्यों? क्योंकि वो स्प्लिट नहीं हो पा रहा, यहाँ पे आप कोशिश करोगे ना तो ये स्प्लिट नहीं हो रहा, इट इज एक्चुअली पैराबोला, अगर आपको पता है, थोड़ा बहुत समझते हो। y² का टर्म है, x अकेला लीनियर में है, राइट। तो हमें पूछा है भाई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कौन सा नहीं है, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस नहीं है। ठीक है, मजा आया इस क्वेश्चन में भी, 2016 का ये क्वेश्चन है, ऐसे पूछ लिया तो कैसे। आप आपको ध्यान ये देना है कि हर क्वेश्चन में दिमाग कैसे लगाता हूँ, हाउ डू यू फॉलो द क्वेश्चंस, क्या करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। बहुत बहुत अच्छे, 10 क्वेश्चंस हो गए है ना। अब हम आखिरी 5 क्वेश्चंस में आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट 5, लास्ट 5, यस सर। तो बच्चों क्या करना है इस क्वेश्चन में? स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज ट्वाइस दैट ऑफ अदर। आपको याद है, इफ स्लोप्स आर इन द रेशियो p is to q, then the relation was, एक शॉर्टकट था, p प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 4h² अपॉन ए बी, है ना, ये एक जुगाड़ था। स्लोप्स का रेशियो अगर हमारे पास हो तो, जुगाड़ है ना ये सारा। भाई साहब नहीं पता सर हमको, ये कहाँ से लाए हो आप? 9 बजे की सीरीज देखिए, इसके इस पीडीएफ में स्टार्टिंग में भी दिया हुआ है जुगाड़ करके, राइट। तो अगर स्लोप्स का रेशियो ये है, आपको यहाँ क्या बोला गया? वन ऑफ द स्लोप इज ट्वाइस ऑफ अदर, मतलब द रेशियो इज 1:2। स्लोप्स मतलब p और q, यहाँ p का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा, और q का वैल्यू 2 होगा, राइट। ऐसा समझना है। इक्वेशन तो एकदम स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरह ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है, हमारी जो इक्वेशन होती है वैसा ही है। तो एच बी ए वैसा ही रहेगा, जस्ट पुट द वैल्यू नाउ। p प्लस क्यू मतलब 1 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन p इंटू क्यू मतलब 1 इंटू टू, है ना। ये इसमें हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं p और q का, इज इक्वल टू 4h² अपॉन ए बी। यहाँ कोई चेंज नहीं, क्यों? क्योंकि इक्वेशन वही है हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरह। तो ये ऊपर आया बेटा 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4h² अपॉन ए बी। आपको क्या चाहिए? h² इज टू ए बी चाहिए, तो इस 4 को हटाना पड़ेगा यहाँ से। सो देयरफॉर ये हो गया 9/8 इज इक्वल टू h² अपॉन ए बी, हो गया हमारा आंसर। सो आंसर इज 9:8, ऑप्शन सी। ये जुगाड़ पता हो तो कितना इजी हो गया, हुआ कि नहीं? यस। सिमिलर अब अगले 4 क्वेश्चंस लेने वाला हूँ, है ना, ऐसे ही क्वेश्चंस सब अटेम्प्ट करेंगे, हो सके तो खुद से करेंगे, राइट, और आंसर देंगे, राइट। आप खुद से अटेम्प्ट करो ये सारे ऐसे ही क्वेश्चंस, प्रैक्टिस होने के लिए मैंने सिमिलर दिया। देखिए आपने ध्यान दिया, ये 2021 का क्वेश्चन है भाई, ऐसा क्वेश्चन आ जाए सर हमको, है ना भैया, मैं भी वही प्रे करता हूँ, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये आपको जुगाड़ पता है, बाकी पूरी दुनिया को ये जुगाड़ नहीं पता, तो आप आगे निकल लोगे, राइट। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लोप इज 2 टाइम्स द अदर। इक्वेशन देखना है हमेशा ना, इक्वेशन एकदम स्टैंडर्ड है, कोई चेंज नहीं है, यस। तो फिर यहाँ पे स्लोप इज 2 टाइम्स अदर मतलब 1:2 अगेन ना,
वन ऑफ द स्लोप इज टू टाइम्स अदर, वैसे ही है ना सर पहला जैसे अभी क्या, यस। तो ये p प्लस क्यू का स्क्वायर 2018 में भी रिपीट हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन तो 4h स्क्वायर अपॉन ए बी है ना, करेक्ट। तो 1 और 2 डालेंगे तो 1 + 2 का स्क्वायर अपॉन 1 × 2 इज इक्वल टू 4h स्क्वायर अपॉन ए बी, जैसे अभी आया था वही करना है। तो ये 9/2 इज इक्वल टू 4h स्क्वायर अपॉन ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 9ab इज इक्वल टू 8h स्क्वायर ना, दिस इज आवर रिलेशन। बस आंसर जो है उसमें अलग तरीके से पूछा है। तो आपने देखा 2018 का क्वेश्चन 2021 में रिपीट हुआ है, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, राइट। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट हमने प्रूव कर दिया, हमें पता नहीं चला, राइट, लेकिन अभी के अभी मिल गए ना क्वेश्चंस लगातार। तो इसलिए मैं कहता हूँ पीवाईक्यू पे ध्यान दो, पीवाईक्यू पे ध्यान दो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, इसीलिए मेरा हमेशा का आपको कहना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द स्लोप्स ऑफ द लाइन है ना, अगेन इक्वेशन जो है वो एकदम स्टैंडर्ड है, कहीं कुछ नहीं है, ए एक्स स्क्वायर 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर, कोई गड़बड़ नहीं है सर। आर इन द रेशियो, तो p/q जो है वो है 3:1, मतलब p का वैल्यू 3 है, q का वैल्यू 1 है। लेट्स यूज आवर फॉर्मूला, p प्लस क्यू का स्क्वायर अपॉन पी। मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ बार 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 बार, ये याद रखना भी आसान है ना इसका नेचर। नीचे p × q, यहाँ a × b, यहाँ पे स्क्वायर तो यहाँ पे भी स्क्वायर, और वैल्यू रखिए 3 और 1, सो 3 + 1 का स्क्वायर अपॉन 3 × 1 इज इक्वल टू 4h स्क्वायर अपॉन ए बी। ये 4 का स्क्वायर 16/3 इज इक्वल टू 4h स्क्वायर अपॉन ए बी। तो देखो ये कुछ कुछ कट भी करेगा, 4 और ये, ठीक है, कट करके यहाँ 4 आएगा, तो 4/3 इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन ए बी। अच्छा आपको तो h स्क्वायर लाना है, तो h स्क्वायर इज 4/3 AB, ऐसा मेरा आंसर आया है ना। सबको कैलकुलेशन तो समझ में आ रहा है ना, ये अगर आपका इतना स्टेप आ गया तो इसके बाद तो बड़े आराम से आप कर लोगे, राइट। तो h स्क्वायर निकालना था, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी इज आवर आंसर। एकदम इजी, एकदम फास्ट, अच्छा भी लग रहा है ना। ये 3-4 क्वेश्चन जब लेते हैं ना हम, वैसी सी चीजें आसान हो जाती है हमारे लिए, ठीक है। यस, यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको समझना है, क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए बोला है, 2xy अपॉन एच बोला है, और वाई स्क्वायर अपॉन बी बोला है। हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आप कंपेयर करके देखो, तो ये जो a है ना उसकी जगह रेसिप्रोकल आया है, h जो है उसकी जगह रेसिप्रोकल आया है, और b जो है उसकी जगह भी रेसिप्रोकल आया है। ये ध्यान रखना है आपको। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओके, व्हाट डज इट सेज, स्लोप ऑफ वन लाइन इज ट्वाइस द अदर। अगेन सर क्वेश्चन तो वैसा ही है ना, p/q क्या बोला है, 1:2, राइट, 1 इज ट्वाइस द अदर। लेट अस सी द रिलेशंस, p प्लस q का स्क्वायर अपॉन pq इज इक्वल टू 4h स्क्वायर था, लेकिन h की जगह तो 1/h आएगा ना यहाँ पे, करेक्ट। ए बी तो 1/a, सर ऐसा क्यों, आप देखो ना बेटा, है ना, क्यों ऐसे हुआ, क्वेश्चन में ही वैसा दिया है ना आपको, ए एक्स स्क्वायर नहीं दिया, 1/a दिया है, 1/h दिया है, समझे, राइट। तो वैल्यूज डालिए, तो 1 + 2 का स्क्वायर अपॉन 1 × 2, 4 अपॉन एच स्क्वायर, और नीचे का ए बी जो है वो ऊपर आ जाएगा। थोड़ा सा सॉल्व करते समझ में आया आपको, ये रेसिप्रोकल में नीचे है तो ये दोनों ऊपर जाएंगे, है ना, और ये एच स्क्वायर नीचे है, ऐसा हो गया ये हमारा सॉल्व नाउ। तो 9/2 इज इक्वल टू 4ab अपॉन एच स्क्वायर। तो आपको ए बी इज टू एच स्क्वायर पूछा गया, सो ए बी इज टू एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9/8। सबका सर सेम ही क्वेश्चन थे, तीनों तीनों सेम थे, आई अग्री, है ना। तो 9/8, 9:8, आंसर भी वही है, सही है ना। लेकिन ठीक है, हमको समझ तो आ रही बात, क्या करनी थी, कैसे करना था, करेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को ना। अगर आप फॉर्मूले में लिखते तो ऐसा लिखते आप, 4 कैपिटल H स्क्वायर अपॉन कैपिटल A कैपिटल B, अगर आपको फॉर्मूले में लिखना होता तो फिर आप सब्स्टिट्यूट करते, ये भी चल जाता। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना, कुछ बच्चों के डाउट्स होते हैं, कंफ्यूजन होता है, आराम आराम से देखिए। एंड चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, मज़ा आ गया ना आज के सेशन में, पता ही नहीं चला टाइम कैसे निकल गया। 15 क्वेश्चंस 2021 के क्वेश्चन से एंड करेंगे, शुरू 2021 से, एंड 2021 से, और क्या चाहिए आपको। सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइंस इज गिवन इज ट्वाइस द प्रोडक्ट, गिवन क्या है, सम m1 प्लस m2 इज ट्वाइस द प्रोडक्ट। इसके पहले ऐसा नहीं था, इसके पहले के क्वेश्चन में क्या था,
वन ऑफ द स्लोप इज ट्वाइस द अदर, मतलब स्लोप्स में रिलेशन थे। यहाँ पे सम और प्रोडक्ट में रिलेशन है ना, दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना सीखिए। यहाँ पे एक स्लोप दूसरे से 2 गुना था, यहाँ पे सम और प्रोडक्ट में रिलेशन है। ओके, तो सम और प्रोडक्ट में रिलेशन, तो आपका क्वेश्चन जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 5y स्क्वायर, आप कंपेयर करेंगे हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पे आप देखो a तो a ही है, 2h की जगह 8 आया, मतलब h क्या है 4 है, b की जगह 5 आया। अच्छा, स्लोप के रिलेशन याद है, m1 प्लस m2 क्या होता है, -2h/b, है ना याद सबको। m1 इंटू m2 क्या होता है, a बाई बी, बस यही रखना है आपको, राइट। तो पुटिंग वैल्यूज हियर, तो -2h/b 2 टाइम्स a/b, एंड नाउ वैल्यूज रख दीजिए। तो -2h मतलब 2 into 4, h की वैल्यू 4 है ना, अपॉन b इज 5, a पता नहीं है और b इज 5, ये b तो फालतू ही लिखा है ना, कट हो जाता है इजीली, यू आर करेक्ट, है ना। 2 भी कट, तो a का वैल्यू क्या आया, a इज -4। ठीक है, समझ गए सब क्या करना पड़ा, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट, a इज द करेक्ट आंसर। ओके बेटा, सम और प्रोडक्ट के फॉर्मूलेज याद है ना, 2021 में इतना इजी क्वेश्चन सर आते हैं। और पता है बहुत सारे लोगों को ये आता नहीं है सॉल्व करते, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रोज मेरे साथ 15-15 क्वेश्चंस करिए। जिस दिन मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, मैं जानबूझ के नहीं डाल रहा हूँ, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सको, आपने अपनी अपनी कोचिंग्स में भी काम करना है बहुत सारा, राइट। तो अगर किसी को उस दिन नहीं करना हो तो अगले दिन कर सकते हैं, तो आई एम जस्ट गिविंग गैप्स इन बिटवीन द टॉपिक्स। अभी हमने एलपीपी खत्म किया था, उसके बाद 1-2 दिन का गैप मिला आपको, अब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस चालू हो रहा है। इसको लगातार 3 दिन में कंप्लीट करेंगे, फिर हम थोड़ा गैप देंगे ना, चैप्टर कंप्लीट करते करते चलेंगे आगे, राइट। अल्टरनेट डे पे वीडियो डालूंगा तो आपके पास भी स्पेस होता है ना, ठीक है। तो और हमारे पास टाइम तो है ही है, तो डोंट वरी, है ना। तो आज का सेशन आया, अब अल्टरनेट डे डालेंगे, अब अल्टरनेट डे डालेंगे, है ना, ऐसा चलता रहेगा। ठीक है बेटा, तो 15 क्वेश्चन में मज़ा आया आपको, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, यही तो दिखाता है, यही तो बताता है कि आपको कितना पसंद आया सेशन। चलो, तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, अगले सेशन में और क्वेश्चंस करेंगे, बढ़िया बढ़िया जुगाड़ के साथ करेंगे, कम टाइम में कैसे सॉल्व करते हैं सारी चीज़ देखेंगे। तब तक के लिए हमेशा कीप स्माइलिंग, थैंक यू, बाय बाय।